बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज हम बनाएंगे जी VIP दाल चावल और आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है बिना स्किप किए, सारे पॉइंट्स नोट करने हैं। तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी हमने 1 कप घी लिया और इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया। इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसके साथ ही इसमें प्याज शामिल कर देंगे और प्याज़ों को हम फ्राई करेंगे। दरमियाने साइज़ के 2 प्याज थे मेरे पास और इनको हम फ्राई करेंगे और इनको इतना फ्राई करेंगे कि इनका जो कलर है वो गोल्डन सा हो जाए। तो जैसे ही प्याज़ों का कलर गोल्डन हो जाए तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 खाने का चम्मच और इसके साथ ही हरी मिर्चों का पेस्ट आधा खाने का चम्मच। तो अब जी इनको हम भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए और इसके साथ ही इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। तो टमाटर को भूनेंगे थोड़ा सा और इसके साथ इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई और हाफ़ टीस्पून हल्दी। इसके अलावा और कोई भी मसाले मैं शामिल नहीं करूँगी इसमें, यही बेसिक मसाले हैं और यही मसाले जाएंगे इसमें। तो मसाले को भूनेंगे अब हम और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे इसमें कि हमारा जो मसाला है वो जले ना। तो यहाँ पर जी हम मसाले को 10 मिनट के लिए भूनेंगे और अब इसमें जी हम हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं मोटी वाली, ये शामिल कर दी और मसाला जो है हमारा बिल्कुल डन हो गया है और मसाले से घी अलग होना शुरू हो गया। तो अब इसमें हम दाल शामिल कर देंगे और ये चनों की दाल है। तो इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमारी जो दाल है वो फूल चुकी है। और अब इसमें पानी शामिल करेंगे, खुला पानी शामिल कर देंगे इसमें। तो इसको जी हम कवर करेंगे पानी शामिल करके। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए रखना है, प्रेशर कुकर लगाना है। तो जैसे ही इसकी सीटी की आवाज़ आने लगे तो आपने टाइम नोट करना शुरू कर देना है। तो अब जी हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली और इसमें हम पानी डालेंगे और मैं यहाँ पर 4 गिलास पानी शामिल करूँगी इसमें और इसके साथ ही हम पानी में खड़े मसाले शामिल करेंगे। और ये हैं जी हमारे पास 2 दालचीनी स्टिक्स और 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची और कुछ साबुत काली मिर्चें, थोड़े से लौंग हैं, तेज़पत्ता और 1 टीस्पून ज़ीरा। तो इन मसालों को हम पानी में शामिल कर देंगे और पानी को जो है हम बॉयल आने देंगे। और अब जी इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नमक और नमक को थोड़ा सा हल करेंगे पानी में। और अब जी हम इसको कवर कर देंगे कि पानी में बॉयल आ जाए। तो इसको जी हम 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से पानी में बॉयल आ गया है। यहाँ पर इसको 4 से 5 मिनट हो गए और आप देख सकते हैं कि मसालों का जो फ्लेवर है वो पानी में अच्छे से एडजस्ट हो गया है। और इसके साथ ही जी हम चावलों को हरी मिर्च का फ्लेवर देंगे। तो यहाँ पर मैंने मोटी हरी मिर्चें 2 से 3 शामिल कर दी और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें घी शामिल कर दिया। तो अब जी इसके साथ ही हम इसमें चावल शामिल कर देंगे और ये सफीना चावल हैं और मैंने इनको आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था और माशाल्लाह से ये चावल बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो यहाँ पर जी हम चावलों को तकरीबन 5 मिनट के लिए उबालेंगे इस पानी में कि ये जो हमने मसाले शामिल किए हैं चावलों में और इनका सारा फ्लेवर जो है वो चावलों में एडजस्ट हो जाए। और जैसे ही 5 मिनट हो जाएं तो चावलों में जो है थोड़ी सी कनी रह जाए तो फिर जी हम ये जो पानी है इसको वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जी हमने 5 मिनट के लिए चावलों को बॉईल किया और पानी निकाल दिया और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त चावल बने हैं। और अब इनको दम लगाएंगे और यहाँ पर जी इनको थोड़ा फ्लैट करते हैं और अब मैं जी यहाँ पर 1 टेबलस्पून घी और डाल दूँगी। इससे जो हमारे चावल हैं बहुत ही निखरे निखरे बनेंगे। और अब जी हम इनको दम लगाते हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 15 मिनट के लिए दम लगाया था और हमारे चावल बहुत ही ज़बरदस्त बन गए हैं, बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं। तो चावल हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं और अब चलते हैं दाल की तरफ। तो यहाँ पर इसका टाइम पूरा हो गया तो मैंने सीटी निकाल दी
और आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से है। और अगर आप यहाँ पर जो है इस दाल को घोटने के साथ घोट लें तो भी आपकी मर्ज़ी। मेरे पास घोटना नहीं था तो मैंने इसको एक जग में डाला और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और दाल के ऊपर जो घी था उसको हमने अलग कर लिया। और ऐसा क्यों किया मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पर जी हमने दाल को ग्राइंड कर लिया और ये जो हमने घी अलग किया था यही हम तड़के के तौर पर इसके ऊपर डाल देंगे कि इस घी में सारे ही फ्लेवर हैं, सारे टेस्ट हैं, तो माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो इसके साथ ही मैंने जी दाल के ऊपर कुछ हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। और अब जी इसको हम सर्व करते हैं। और सर्व किस तरह से करना है आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सलाद कटिंग की है और थोड़ी सी जो डेकोरेशन की है सलाद की, आपकी मर्ज़ी है आप करना चाहें तो, वरना इसके साथ जो सलाद है वो बारीक कटी हुई शामिल की जाती है। और यहाँ पर मैंने बारीक सलाद भी बनाई है। और इसके साथ हमने रखा दही, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो चलें जी इसको हम चेक करते हैं। और यहाँ पर जी मैंने जो बारीक सलाद बनाई है उसका फ़ायदा ये है कि आप जब खाएंगे ना इसको तो आपको बाइट के साथ सारे टेस्ट मिलेंगे। एक ही बाइट में आपको जो है सलाद का टेस्ट भी आएगा और दही और दाल का टेस्ट तो आएगा ही। तो इसीलिए जी इसको कहते हैं VIP दाल चावल। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है जनाब तो आपका बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं ये हमारे दाल चावल, आपने ज़रूर ट्राई करना है। आपसे मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।